साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार में बिना विभागों के मंत्री रह गए नवाब मलिक एक बार फिर जेल के अंदर ही हैं। उन्हें जो राहत कोर्ट से मिलने की उम्मीद थी वो मिली नहीं और कोर्ट ने एक बार फिर से न्यायिक हिरासत यानी कि ऑर्थर रोड जेल ही भेज दिया। 14 दिन बाद अब अगली सुनवाई होगी यानी कि 4 अप्रैल तक फिलहाल मलिक को जेल में ही रहना होगा। अब हालांकि ये आफत थी तो कुछ राहत भी नवाब मलिक को मिली। मलिक की 4 डिमांड कोर्ट ने मान ली, मगर अब वही डिमांड मलिक पर भारी भी पड़ सकती हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने यानी कि मलिक की डिमांड पर सबूत तक मांग लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 4 राहत कहीं मलिक के लिए आफत का दूसरा नाम ना बन जाए, क्योंकि शर्तें लगा दी और ऊपर से सबूत भी मांग लिए। हालात ये रहे कि नवाब मलिक ने खुद को कोर्ट में बेहद लाचार और बीमार दिखाया, बता दिया। तो क्या क्या हुआ कोर्ट की सुनवाई के दौरान, नवाब मलिक के वकील की क्या रही दलील, वकील की क्या रहा जेस्चर, ईडी ने क्या जवाब दिया, जिसके बाद कोर्ट ने क्या क्या कहा, सब कुछ पूरी प्रोसीडिंग आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नवाब मलिक को मिली 4 राहत कितनी सही है कितनी गलत, कमेंट जरूर करें। तो आपको सीधे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या। तो नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद 21 मार्च की सुबह 11 बजे पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। करीब पहले से ही तय था कि मलिक को एक बार फिर से जेल ही भेजा जाएगा, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाएगी और कोर्ट ने वही फैसला भी दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिन के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि 4 अप्रैल तक नवाब मलिक की जेल बढ़ा दी गई। 4 अप्रैल तक नवाब मलिक को जेल के अंदर ही रहना होगा। इसके तुरंत बाद नवाब मलिक की तरफ से पेश हुए वकील तारक सैयद ने कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें नवाब मलिक को रिहा करने की मांग की गई और इसमें तुरंत सुनवाई की भी मांग की गई। अब कोर्ट ने इसे ले तो लिया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई, बल्कि सुनवाई हुई नवाब मलिक की उस याचिका पर जो पिछली बार दी गई थी, जिसमें मलिक ने घर का खाना और बिस्तर की डिमांड की थी। और स्पेशल कोर्ट ने तुरंत ही सरकारी वकील से इस पर अपना रिस्पांस मांग लिया कि उनका इस पर क्या कहना है, क्या कोई उनका विरोध है। अब सरकारी वकील की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी हो सकता है अदालत अपना फैसला दे सकती है। अब इसके बाद कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया और मलिक को 4 तरह की राहत दी, लेकिन इसके साथ ही बड़ी शर्तें भी लगा दी। जी हां, ध्यान से सुनिए और समझिए। पहले तो आदेश अंतरिम है, यानी कि पूरा आदेश नहीं है, और दूसरा यह कि इन राहतों पर शर्तें लगा दी गई हैं। अब वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। नवाब मलिक को पहली राहत घर के खाने की मिली। नवाब मलिक की याचिका में कहा गया था कि जेल में जो खाना कैदियों के लिए बनता है वो सभी के हिसाब से होता है, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, ऑयल भी ज्यादा होता है, इसीलिए उन्हें घर के खाने की मंजूरी दी जाए। तो कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया और मलिक को घर का खाना खाने की परमिशन मिल गई। इसके बाद नवाब मलिक ने दूसरी डिमांड बेड की थी। मलिक की तरफ से कहा गया था कि उन्हें बैक पेन की दिक्कत है और इसीलिए बेड की जरूरत है उन्हें, और कोर्ट ने इसे भी मान लिया और नवाब मलिक को जेल के अंदर बेड उपलब्ध कराने को कहा गया। मलिक की तीसरी राहत गद्दे के रूप में थी। जी हां, बेड के साथ गद्दे को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब नवाब मलिक जेल के अंदर बेड और गद्दे में सो सकेंगे। जो नींद उन्हें आ नहीं रही थी उस पर कुछ राहत जरूर मिलेगी, हालांकि शर्तें अभी बाकी हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन यहां पर चौथी राहत समझिए जो नवाब मलिक को कुर्सी के रूप में मिली। नवाब मलिक ने दिन में बैठने के लिए कुर्सी की भी डिमांड की थी और कोर्ट ने यह बात भी मान ली और उन्हें जेल में कुर्सी मुहैया कराने का आदेश दिया। अब इन 4 राहतों के मिलने के साथ ही कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो सीधे सीधे शर्तों से कम नहीं है। जी हां, सीधे सीधे जेल सुपरिटेंडेंट यानी कि जेलर को ताकत दे दी कि वो नवाब मलिक की ये सारी सुविधाएं बंद कर सकते हैं अगर नवाब मलिक नियमों को तोड़ देते हैं। जी हां, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि आरोपी को ये सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ अगले आदेश तक के लिए अंतरिम तौर पर दी गई हैं
और ये सारी शर्तों के अधीन रहेंगी। और वो शर्तें क्या हैं वो भी देखिए और समझिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी यानी कि नवाब मलिक इन सुविधाओं का जेल के अंदर गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस आदेश का भी मिसयूज नहीं करेंगे। जी हां, कोर्ट ने कहा कि सुविधाओं के साथ साथ आदेश का भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, यानी कि आदेश को गलत इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए। और अगर नवाब मलिक जेल के अंदर सुविधाओं को, कोर्ट के आदेश का मिसयूज यानी कि गलत इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत ही ये सारा का सारा आदेश वहीं पर रद्द हो जाएगा और सारी की सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी और ये काम जेलर को करना होगा। जी हां, अब साफ है कि नवाब मलिक को शर्तों के आधार पर ही राहत मिली और वो कभी भी वापस हो सकती है अगर नवाब मलिक ने नियमों को तोड़ा, शर्तों को तोड़ा। आगे देखिए, अब इस दौरान कोर्ट चलती रही, सुनवाई कोर्ट में होती रही और नवाब मलिक पूरी तरह से बेबस, बीमार, लाचार नजर आ रहे थे। और इसीलिए तो नवाब मलिक के वकील ने कहा कि नवाब मलिक को कई तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मलिक की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और मलिक के वकील ने इसे लेकर फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट भी मांग ली। जी हां, मलिक के वकील का साफ कहना था कि नवाब मलिक की हालत खराब है और उन्हें ताजा मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी चाहिए। अब यहां पर कोर्ट ने भी इसे लेकर सबूत मांगने के अंदाज में आदेश दे दिया। जी हां, नवाब मलिक और उनके वकील खुद को बेबस, बीमार और लाचार दिखा रहे थे और इसी को देखते हुए कोर्ट ने अंतरिम राहत 4 तरह की दी, बेड कुर्सी खाने की परमिशन दी, लेकिन कोर्ट ने तुरंत ही चीफ मेडिकल ऑफिसर से खुद भी रिपोर्ट मांग ली। जी हां, यह भी बड़ा डेवलपमेंट कोर्ट के अंदर हुआ। कोर्ट ने चीफ मेडिकल ऑफिसर से मलिक की हेल्थ पर डिटेल रिपोर्ट मांग ली और साथ ही साथ जेल के खाने पर भी रिपोर्ट मांग ली ताकि देखा जाए कि सच क्या है। नवाब मलिक और उनके वकील जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें अगर पूरा आदेश देना हुआ तो किस आधार पर दिया जाए। इसीलिए कोर्ट ने अपने साफ आदेश में कहा कि मलिक को जो 4 तरह की राहतें या कहें कि 4 सुविधाएं दी गई हैं वो सिर्फ अंतरिम है, अगले आदेश तक के लिए हैं। और अगर मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट में कुछ और होता है, मलिक के वकीलों की बातों से वो रिपोर्ट मेल नहीं खाती है, तो अगला आदेश नवाब मलिक के खिलाफ भी हो सकता है। ये सारी सुविधाएं वापस भी हो सकती हैं। और दूसरी कंडीशन शर्तों को लेकर है। अगर मलिक ने जेल के नियमों को तोड़ा, शर्तों को तोड़ा, जो कोर्ट ने कहा है उन बातों को नहीं माना, तो वहां पर भी उनकी राहत कैंसिल हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर नवाब मलिक पर आफतों की बारिश थम नहीं रही है। बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर अगले आदेश में सारी सुविधाएं मलिक से छीन ली जाए, अगर कुछ भी कोर्ट को ऐसा लगता है और अगर नवाब मलिक जेल के अंदर शर्तों को तोड़ते हैं तो अब यहां पर कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नवाब मलिक को 14 दिन की जेल मिली। ये बड़ी आफत उनके लिए है। लगातार वो जेल में रह रहे हैं। अब पहले 12 से 13 दिन वो ईडी की हिरासत में रहे, उसके बाद 14 दिन जेल के अंदर उनको हो चुके हैं। 14 दिन और जेल उनको भेज दिया गया है, लेकिन इसी बीच में 4 राहत भी उनको मिली है। अब इन राहतों से कुछ राहत, कुछ रिलीफ उनको हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से राहत अभी नहीं मिली है। पूरी तरह से उन्हें बाहर छोड़ने या फिर रिहा करने का आदेश नहीं आया है। लेकिन ऐसे में अब आपका क्या कहना है? क्या नवाब मलिक को जेल में ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए या फिर नवाब मलिक को भी सामान्य कैदी की ही तरह ट्रीट करना चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।